न्यूयॉर्क शहर में एक खूबसूरत धूप वाली सुबह थी। लोग काम पर जा रहे थे, काफी पी रहे थे और अपना दिन शुरू कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि चंद घंटों में सब कुछ बदल जाएगा। 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्दों ने अमरीका पर हमला किया। यह एक ऐसा साधन था जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया और अमरीका के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। ये सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं था, बल्कि यह हमारे रहन सहन पर हमला था। 10 से ज्यादा हम मालिक के तकरीबन 3000 मासूम लोग मारे गए, खानदान टूट गए, राख से हैरवा भरे और दुनिया कभी पहले जैसी हरी। सो लाइफ 9/11 क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें अल-कायदा को समझना होगा। ओसामा बिन लादेन की क़ियादत में इस दहशतगर्द गिरोह को अमरीका से सख्त नफरत थी। वह अमरीका को इस्लाम का दुश्मन समझते थे। यह ज़हबावर मशरक़ सतह में अमरीका के किरदार के बारे में एक मुसख्खश नज़रिए पर मबनी था। अल-कायदा इसराइल के लिए अमरीका की हमायत, सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजों की मौजूदगी जो कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात का घर, और इराक़ पर पाबंदियों पर गुस्से में था। इनका मानना था कि तशद्दुद है अपना पैगाम पहुंचाने का वाहिद ज़रिया है। इन्होंने बरसों तक 9/11 के हमलों की मनसूबाबंदी की, दहशतगर्दों को तरबियत दिया और अपने अहदाफ का बगूर इंतखाब किया। अल-कायदा कारहनुमा ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक अमीर घराने में पैदा हुआ था। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते हुए वहां इंतहा पसंद हो गए। बिन लादेन ने अमरीका को अगलादशमंदी का। इन्होंने 1996 में अमरीका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अमरीकी हदाफ पर हमलों का मुतालबा किया। 9/11 के हमलों के बाद बिन लादेन ने शुरू में मुलव्वस होने से इनकार किया, लेकिन बाद में हाईजैकरों को शहीद करार दिया। वह बरसों तक रोपोशर है। आखिरकार 2011 में पाकिस्तान में अमरीकी फौजों के हाथों मारे गए। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई, जिसने एक खौफनाक मंजर पेश किया। 23वीं और 99 मंजिल के दरमियान होने वाले इस तसादम ने शहर और पूरी दुनिया में सदमे के लहरें दौड़ा दें। लोग हैराना और परेशान थे। लोगों ने खौफ के मारे देखा कहीं मशहूर जमान स्काई स्क्रीपर में बनने वाले सुराख से धवां और मिल बहाट है रहा है। हर तरफ अफरा तफरीम च गई। सिर्फ 70 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ 175 साउथ टावर से टकरा गई, जिसने मजीद तबाही मचाई। इस बार तसादमावर भी ज्यादा तबाहकुन था, जो 77-50 मंजिल के दरमियान हुआ। लोग सिक्ते में आ गए। दोनों टावर्स में आग लगने के साथ ही वाज़ह हो गया, कहीं कोई हादसा नहीं था। यह एक मुनज़्ज़म हमला था। अमरीका हमला हुआ था। रिहदन तारीख में हमेशा के लिए यादगार बन गया। सेक्शन 5 पेंटागन में आग, एक और हमला, एक और अलमिया। जैसे है फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंचे, 31 रात 11 अमेरिकन एयरलाइंस के परवाज़ स्तर सुबह 9:37 पर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा गया। इमारत के मगरबी जानब होने वाले इस तसादम के नतीजे में एक जोरदार धमाके और आग लग गए, जिससे पेंटागन का एक हिस्सा गिर गया। पेंटागन अमरीकी महकमा दफा का हेडक्वार्टर है। 9/11 को होने वाला हमला तज़ीन व आराइश के तहत आने वाले हिस्सों में से एक को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में कम जानी नुकसान हुआ। फिर भी अलामत वाज़ह थी, दहशतगर्दों का मकसद अमरीकी फौजी ताकत के दिल पर वार करना था। सेक्शन फ्लाइट 99 आम लोग गैर मामूली हमत 9/11 के हमलों में मुलव्वस था और आखिरी हथियार यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ 99 था। यह हथियारा जो न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से रवाना हुआ था, अपनी मंजिल तक अब नहीं पहुंच सका। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क से देर से उड़ान भरने वाले इस हथियारे को परवाज में तकरीबन 40 मिनट बाद हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स ने तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया और इसे वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मुसाफिरों और अमले के अरकान ने ईयरफोन्स और सेल फोन्स का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमलों के बारे में जान लिया। इनके दिलों में खौफ और गमकेल हर दौड़ गई।
लेकिन नानहों ने हम तने हारी। यह जानकर कहान का हथियार हब्या एक दहशतगर्द साजिश का हिस्सा है। कुछ मुसाफिरों और अमले ने मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जान क्या परवाह किए बगैर हाईजैकर्स का सामना किया। उनके बहादुराना इक़दामात, जिसके नतीजे में तैयारे के कंट्रोल के लिए जद्दोजहद हुई, ने इसे अपने मतलूबा हदफ तक पहुंचने से रोक दिया। ख्याल किया जाता है कहीं या तो वाशिंगटन डीसी में अमरीकी के पेटलिया व्हाइट हाउस था। उनके कुर्बानी ने एक बड़े सानहे को रोक दिया। दिस फजर कंटेनमेंट पर फ्लाइट 99 पेंसिल्वानिया के शेनिक्सविल के करीब आए खेत में गड़कर तबाह हो गई। हादसे में तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान जान बहक हो गए। इनकी हमत ने बेशुमारों को बचाया और दहशतगर्दी के सामने इंसानी जज्बे किलच का सबूत बन गई। आज शेनिक्सविल में इनकी यादगार हमें इनकी कुर्बानियों की याद दिलाती है और हमें इनकी बहादुरी की कहानी सुनाती है। सेक्शन 7 धौल बीटती है सोग में डूबा अमरीका। जैसे हया सखूफनाक दिन धौल बीठी, दुनिया ने बेयकीनी और दहशत से देखा। तबाही का पैमाना नाकाबिल तसव्वुर था। जर्वन टावर्स, जो गब है अमरीकी इक़्तिसादी ताकतवर हनर की अलामत है, मलबे में तब्दील हो गए। पेंटागन, अमरीकी फौजी ताकत की अलामत, दागदार और जल रहा था। अमरीका सोग में डूबा हुआ था। लवाहकीन लापता प्यारों की तलाश में बेचैन थे। पहले जवाब दहिंदगाने ने मलबे के दरमियानानत कमहंत की जिंदा बच जाने वालों की तलाश की। कौम गम में मुतहद हो गई। इनके दिखावर उनके अज़्म में मुतहद हो गई को हासिदन को कभेन है भूलेंगे। 9/11 के हमलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया में सदमे के लहरें दौड़ा दें। दुनिया भर के ममालिक ने हमलों की मजम्मत की, अमरीका से ताज़ीत और हमायत का इजहार किया। अतहादियों से लेकर साबिक दुश्मनों तक पैगाम वाज़ेह था, दहशतगर्दी का दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। हमलों ने दहशतगर्दी की आलमीन व ईता व इसका मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत को उजागर किया। यह एक सख्त याद दहानी थी कि हम एक बाहम मरबूत दुनिया में रहते हैं और एक हिस्से में जो कुछ होता है वो हम सबको मुतासिर करता है। 9/11 के बाद अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया। इस हमले ने न सिर्फ अमरीकी अवाम को हिलाकर रख दिया, बल्कि आलमी सतह पर भयानक जंग का आगाज किया। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमलों के जिम्मेदारों का सरा गलगाने और दहशतगर्दी के मुस्तकबिल के इक़दामात को होने का अहद किया। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा अमरीका इन हमलों का जवाब देगा। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों की हिमायत से अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसका मकसद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना था। अल-कायदा और उनकी मीज़बानी करने वाले तालिबान हुकूमत को निशाना बनाया। यह एक तवीला और मुश्किल जंग का आगाज था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौर रस नताइज बरामद हुए, जिसने आलमी अस्तावर सिक्योरिटी के मंजरनामे को बदल कर रख दिया, जिसने आने वाले बरसों तक अमरीकी खारजा पॉलिसिया फौजी शमूलियत को तश्कील दिया। अमरीकी फौजियों ने मकामी अफगान कम्युनिटी के साथ फिर रब्त कायम किए। इसके नतीजे में अफगानिस्तान में तालिबान का तख्त-ए-हाल गया और एक नई हुकूमत कायम हुई। और 2011 में असामा बिन लादेन हिला हो गया। यह एक बड़ी कामयाबी समझी गई, ताहम इसने शहरी आज़ादियों, तशद्दुद के इस्तेमाल और जंग के अतविल मदती लागत के बारे में बहस को भी जन्म दिया। अमरीकी कांग्रेस में जंग की पॉलिसियों पर शदीद बहस हुई। नाइन के हमलों के 20 साल बाद इनकी मीरास हमारी दुनिया को तश्कील देते रहती है। हमलों के नतीजे में दुनिया भर के हवाई अड्डों और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के इक़दामात में इजाफा हुआ। इनका हुकूमती निगरानी के प्रोग्रामों पर भी गहरा असर पड़ा, जिससे राजदारियां और शहरी आज़ादियों के बारे में खदशात पैदा हुए। हमलों ने अमरीकी नफ्सियात पर भी एक आनमट निशान छोड़ा, कौमी शनाख्ता और खारजा पॉलिसी को तश्कील दिया। 9/11 की याद बड़ी बड़ाई और गैर मामूली हमतदूनों के लिए इंसानी सलाहियत की याद दहानी का काम करती है। यह इत्तेहाद, लचक और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इंसानी जज्बे की पायदार ताकत की अहमियत को भी वाज़ह करता है। जैसा कि मुतासिरीन हेरूज और 9/11 के गहरे असरात को याद करते हैं, आइए
हम ज़ियादा पर अमनावर मनसफान है दुनिया के लिए कोशिश करके इनकी याद को इज्जत दें। आइए हम रवादारी, तफहीम और मकालमे की अहमियत को याद रखें ताकि तकसीम को ख़त्म किया जा सके और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सके। 9/11 के हमले एक आलमियत है, लेकिन नानहोन इंसानियत का बेहतरीन पहलू बेज़ाहिर किया। पहले जवाब दहंदगान की हमत, अजनबियों की हमदर्दी और गम में मुत्तहिद कौम की लचक। आइए हम 9/11 के असबाब को कभी ना भूलें और मिलकर एक ऐसे मुस्तकबल की तख्लीक के लिए काम करें जहां दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात कभी ना दोहराए जाएं।